लाडो चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो अनाज की तलाश में जंगल में घूम रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे एक अनाज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, कितनी अच्छी खेती है। मैं अब हर रोज यहीं से अनाज लेकर घर जाऊंगी। कल आते समय मैं कालू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरी पेट में अचानक से दर्द तो सी शुरू हो गया। डॉक्टर चाची ने तो 8 दिन बाद का समय दिया था। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर लाडो का पेट और ज्यादा दर्द करने लगता है। अरे, शायद मैं घर तक नहीं जा पाऊंगी। मुझे ये रीवी पर अच्छी जगह की खोज करनी पड़ेगी। लाडो दर्द में थी, इसीलिए वो आसपास अच्छी जगहों की खोज करने लगी। थोड़ी दूर खोज करने पर लाडो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिखाई दिया। हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। शायद इस घोंसले में कोई नहीं रहता। अंडे से बच्चे बाहर आने तक मुझे इसी घोंसले का सहारा लेना होगा। थोड़ी देर बाद लाडो उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में घुसने की? जी, मेरा नाम नागो है। मैं पास वाले जंगल से अनाज की खोज में इस जंगल में आई थी, लेकिन घर वापस आते समय मेरी पेट में अचानक से दर्द होने लगा। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घोंसला दिखाई दिया और मजबूरी में मैंने यहाँ पर अंडे दे दिए। हाय रे, एक तो तूने मेरा घोंसला छीना और ऊपर से इसमें अंडे भी दे दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। क्या बच्चे बाहर आने तक आप मुझे यहाँ पर रहने दोगी? है बड़ी आई यहाँ पर रहने वाली। अगर मैंने तुझे ये घर ये दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? एक तो ये ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन रही चिड़िया, तू अभी के अभी तेरे अंडे उठा ले और निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं इन्हें जमीन पर फेंक दूंगी। एक तो इस जंगल में शिकारी पंछी घूम पे रहते हैं। मैं और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं मेरे अंडे लेकर चली जाती हूँ, लेकिन मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं एक साथ 2 अंडे नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी एक अंडा लेकर मेरे घर चली जाती हूँ और वापस आकर दूसरा अंडा लेकर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू तेरे दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी लाडो चाहती तो वो मीनू चिड़िया की एक न सुनती, लेकिन अंडों के खातिर वो मजबूर थी। उसने देर न करते हुए एक अंडे को उठाया और निकल पड़ी अपने घर की तरफ। अच्छा हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बनाने ही दूर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है? अब एक बार वो चिड़िया इस बचे हुए अंडे को ले जाए तब मैं आराम से इसमें रह सकती हूँ। मीनी चिड़िया सपने में खोई हुई थी। तभी वहां पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम मेरे घोंसले पे क्या कर रही है? जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी मेरे अंडे को लेकर मॉर्निंग की चली जाती हूँ। अब तुम कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में मैं मेरे मारे हुए शिकार रखता हूँ। रोज तुम्हारे जैसे बहुत सारे पंछी इस घोंसले में ठहरने के लिए आ जाते हैं। एक बार जो पंछी जहाँ पर आ गया, वो यहाँ से वापस बाहर नहीं जा सकता। वो सीधा मेरे पेट में जाता है। अब तो ज्यादा मुझे भूख नहीं है, इसलिए पहले मैं तेरे अंडे को खा जाऊंगा और फिर रात को तुझे। कहे वो मनुष्य, तो मेरे अंडे को हाथ तो लगा के दिखा। सिर देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ।
तेरी इतनी हिम्मत! लगता है तुझे तेरी जान से प्यारा ये अंडा है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। शिकार लाए मीनू चिड़िया पर हमें देखा है। कीन ने मीनू को अपने पिंजों से घायल कर दिया और वो अंडा लेकर वहां से चला गया। इधर चील अंडा लेकर जा रहा था, तभी उसे सामने से एक दूसरा चील उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। अरे, ये बिन बुलाया मेहमान मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे ये अंडा छिपाना होगा, नहीं तो ये इसमें हिस्सा मांग लेगा। चील अपना रास्ता मोड़ लेता है और उस अंडे को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर जाता है। वो उस अंडे को वहां पर रख देता है। शिकारी चील वहां से चला जाता है। जैकी तो मीनू उस अंडे को आराम से उस शिकारी चील को खाने देती, लेकिन आखिर वो भी एक चिड़िया थी। उस समय उसे अपने जान से ज्यादा उस अंडे की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद लैबो वापस आ गई। उसने देखा मीनू चिड़िया का हरण है और उसका दूसरा अंडा वहां पर नहीं है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, शिकारी चील तुम्हारा अंडा ने कैसे ना दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले से तर्क किया था। इस जंगल में शिकारी पंछी घूमते हैं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। यारो चिड़िया रोने लगी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, फिर भी उस मीनू को अपने घर लाकर उसका इलाज किया। काम को वो उसी इलाके से गुजर रहा था, तो भी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना होगा। सामने एक घोंसला दिख रहा है। मैं बारिश थमने तक वहीं पर रुक जाता हूँ। कानू उसी घोंसले में रुक जाता है जहाँ पर शिकारी चील ने लाड़ू का अंडा रखा था। जैसे ही कानू उस घोंसले में चला गया, उसे बहुत डर लगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील का घोंसला है। तभी यहाँ पर इतने पंछियों के कंगाल हैं। और ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे पंछियों के अंडे हैं। लगता है शिकारी चील ने इनको खाने के लिए रखा है। अरे, ये तो मेरा अंडा दिख रहा है। वो वापस लौट आए उससे पहले खिसक लेता हूँ। आमी उसका अंडा लेकर वहां से चला जाता है। इधर लाडो मीनू को मनम पट्टी करती है। तभी वहां पर आमू चिड़िया आ जाती है। अरे नाडो बहन, ये नई चिड़िया कौन है? ये इसे गायब कैसी हो गई? लाडो सारी घटना रानू चिड़िया को बताती है। क्या बताऊं लाडो, 2 दिन पहले मैंने 2 अंडे गायब हुए थी। शायद वही मेरे अंडे को ले गया है। तभी बुलबुल चिड़िया वहां पर आ जाती है। अरे बुलबुल, तुम गाँव क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताओ बजनो, अभी अभी मेरे अंडों को एक शिकारी चील उठा कर ले गया। इतनी सालों बाद मैं माँ बनने वाली थी। कानू हाफते हुए लाडो के घर पर आ जाता है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी हाफ क्यों रही हो? क्या बताऊं लाडो, मैं अनाज लेकर घर की तरफ आ रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इस वजह से मैं एक घोंसले में ठहरा हुआ था, लेकिन मैंने देखा वहाँ बहुत सारे मरे हुए पंछियों के कंगाल थे और बहुत सारे पंछियों के अंडे भी थे। शायद वो किसी शिकारी चील का अड्डा है। उन अंडों में एक मेरा भी अंडा था और मैं भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। लाडो सारा खेल समझ गए। भैया, अच्छा हुआ आपको उस अड्डे का पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो लाडो? नारू चिड़िया सारी बातें कानू कुव्वे को बता देती है। अरे बाप रे, तो ये बात है। तब तो हमें उस चील के खाने से पहले सारे अंडों को घोंसले से निकालना होगा। कानू बनिया, हमें सब पीछे में ही यूपी से काम लेना होगा। वो कैसे लाडो? यार वो सारा प्लान कानू कुव्वे के कान में बता देती है।
प्लान थोड़ा रिस्की है, लेकिन हमें ये करना ही होगा। कालू फिर से निकल पड़ता है और उसी चील के घोंसले के पास आ जाता है। चील उसी घोंसले में आराम से अंडे गिन रहा था, तभी कालू जानबूझकर डकार देने लगता है। अरे आज तो मजा ही आ गया। ही आ गया। कालू की डकार सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कालू कौवे, तुझे क्या मस्ती आ गई है? ऐसा क्या खा लिया तूने जो इतने मजे से डकार मार रहा है तू? आप खाते रहो ये पक्षी के छोटे छोटे अंडे। मैं तो अभी अभी मस्त शतुरमुर्ग का अंडा खा के आया हूँ। क्या क्या कहा? शतुरमुर्ग के अंडे कहाँ मिले तुझे? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो ऐसे ही पड़े हैं। मेरा तो एक अंडे ही में पेट भर गया। क्या तू मुझे उस अंडों तक लेके जा सकता है? ले तो मैं जाऊंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? उन अंडों के बदले तू ये सारे अंडे ले जा। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर निकल पड़ता है। चील के जाते ही लाडो, रानो और बुलबुल चिड़िया चील के अड्डे से सारे अंडे उठाकर लाडो के घर पर इकट्ठा हो जाती है। वो देखिए, वो है शतुरमुर्ग के अंडे। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है। ठीक है। शिकारी चील उस अंडे को खाने लगता है। वो उस अंडे को चोंच मारता है। अरे ये अंडा टूटता क्यों नहीं? शतुरमुर्ग का है ना, तो थोड़ा जोर से चोंच मारनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चील ने उस अंडे को जोर से चोंच मारी। जैसे ही शिकारी चील उस अंडे पर जोर से अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे मर गया रे, ये कैसे अंडे हैं? बारिश और तेज हो जाती है और कालो कौवे ने जो नकली अंडे बनाए थे उस पर से सारा रंग निकल गया। अरे ये तो पत्थर के अंडे हैं। उस कलमुहे कालू ने फंसाया मुझे। कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर लावे चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा मिल जाता है। रानू और बुलबुल को भी अपने अपने अंडे मिल जाते हैं। अब जो भी अंडे बचे हुए थे, मीनू उनको पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और सारे हंसी खुशी रहने लगते हैं।